नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा सारथी में। पिछली वीडियो पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जीवन में खुश रहना है और अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना है तो अर्थ यानी पैसे की कितनी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन आज का सवाल बहुत बड़ा है, क्या पैसा कमाने के लिए हमें कोई भी गलत रास्ता चुन लेना चाहिए? क्या चोरी, झूठ या धोखाधड़ी से कमाया पैसा हमें सच में सुख दे सकता है? और पैसा कमाने के बाद उसे खर्च करने का क्या नियम है? आज हमारी शारदा बुक के चैप्टर 2 पर गरुड़ पुराण और मनुस्मृति के महान श्लोकों से हमें इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर 2 पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 की शुरुआत होती है गरुड़ पुराण के इस महान श्लोक से। उक्तम गरुड़ पुराणे ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतित। इसका मतलब है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, इंसान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूरज निकलने से पहले उठकर सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला धर्म अर्थात सही रास्ता और दूसरा अर्थ अर्थात धन या पैसा। अगली लाइन है अर्थात दिनस्य आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, यानी दिन की शुरुआत में ही धर्म और पैसा दोनों का ध्यान करना ज़रूरी है। आगे लिखा है स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति, यानी हमारी फाइनेंशियल लाइफ तभी हेल्दी रहेगी जब हम इसके 3 यानी कि त्रिविधा नियम ध्यान रखेंगे। पहला नियम क्या है देखिए। पहला नियम है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम सन्मार्गेन एव धनार्जनम कर्ण्यम इति। इसका मतलब है पैसा हमेशा न्यायपूर्ण यानी सही और ईमानदारी के रास्ते अर्थात सन्मार्गेन से ही कमाना चाहिए। इसके बारे में भगवान मनु ने क्या कहा है? ये श्लोक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेषामेव शोचानाम अर्थ शोचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर ही स शुचिर न मृदवारी शुचि शुचि। आचार्य मनु कहते हैं कि दुनिया में सभी तरह की पवित्रता अर्थात शोचम में से अर्थ शोचम यानी पैसे की पवित्रता और ईमानदारी सबसे बड़ी अर्थात परम मानी गई है। जो व्यक्ति धन के मामले में पवित्र अर्थात बिल्कुल ईमानदार रहता है वही सच में पवित्र है। सिर्फ मिट्टी अर्थात मृद और पानी अर्थात वारी से हाथ मुंह धो लेने से कोई पवित्र नहीं हो जाता। अस्य आशय यत अनैतिका आर्थिक व्यवहार कदापि न करनीय। इसका सीधा सा आशय है कि हमें कभी भी अनैतिक यानी कि धोखाधड़ी या गलत रास्ते से पैसा कमाने का धंधा नहीं करना चाहिए। अगली लाइन देखिए माँ गृता कस्य स्विधनम इति उपनिषदा वाक्यम सततम मनसी निधाय। हमारे उपनिषद का एक महान वाक्य है, किसी और के धन का लालच मत करो, इसे हमेशा अपने मन में रखकर स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम, अपनी खुद की स्किल और अपनी पढ़ाई अर्थात विद्या के बल पर ही पैसा कमाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे नियम पर, औचित्यपूर्ण व्यय आवश्यकता अनुसारम व्यय करणीय, यानी पैसे को खर्च हमेशा औचित्यपूर्ण वाइज स्पेंडिंग तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभा विद्यार्जनम आत्मसुरक्षा वा भवेत स व्यय अवश्यम करणीय। इसका अर्थ है कि जिस खर्च से आपको अच्छी हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य लाभ, अच्छी एजुकेशन अर्थात विद्या अर्जनम या सेल्फ डिफेंस या सेफ्टी आत्मसुरक्षा मिलती हो वहाँ पैसा ज़रूर खर्च करना चाहिए। लेकिन आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी व्यय अथवा विलासवसनाय व्यय अपव्यय भवति। जो खर्च सिर्फ दिखावे के लिए अर्थात प्रदर्शनकारी के लिए होता है या बुरी आदतों अर्थात व्यसन पर किया जाए उसे अपव्यय यानी फिजूल खर्ची ही कहते हैं। अपव्यय वर्जनीय और किसी भी फिजूल खर्ची से हमेशा बचना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस लेखा स्थापनीय, इसलिए हमें अपने हर एक खर्च का लेखा यानी हिसाब किताब बजट लिख कर रखना चाहिए। अंते च तेषां परिशीलनम करणीयम, और महीने के एंड में उसे चेक अर्थात परिशीलनम करना चाहिए कि हमने कहाँ फालतू खर्च किया है।
अब आते हैं तीसरे और आखिरी नियम पर। भविष्य दृष्टया संचया उपार्जित धनस्य कश्चन भागा भविष्य सुरक्षाएं संचनीय। यानी फ्यूचर को देखकर बचत करना अर्थात सेविंग्स, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कश्चन भागा हमें आने वाले कल के लिए ज़रूर बचा के रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जना स्वावलंबी भवति। जो लोग बचत करने की आदत डालते हैं वो स्वावलंबी अर्थात सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। और सेल्फ डिपेंडेंसी ही हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की जड़ है। संकट काले अपि स्वाभिमानी जना अन्य जनस्य आर्थिक सहायता न अपेक्षते। इसका मतलब है कि अगर लाइफ में कोई भी मुसीबत अर्थात संकट काल आ भी जाए तो जो व्यक्ति बचत करता है और स्वाभिमानी होता है उसे किसी दूसरे के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता और आर्थिक सहायता की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। चलिए अब करते हैं कुछ ग्रामर पोर्शन। पहला शब्द है चौत्थाय, जिसका संधि विच्छेद है च उत्थाय। नियम है गुण स्वर संधि का, अ और उ मिलाकर ओ बन गया है बच्चों, जिसका अर्थ है और उठकर। अगला देखिए उत्थाय। यहाँ पे धातु और प्रत्यय का व्याकरण है। उत उपसर्ग है, स्था धातु है और प्रत्यय लयप है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी धातु के आगे कोई उपसर्ग जैसे उत यहाँ पे लगा है तो कत्वा की जगह हमेशा लयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला देखिए दिनन से आरंभे, जिसका विग्रह है दिनस से आरंभे। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है यानी दिन की शुरुआत में, क्योंकि इसमें का के की संबंध क्या यहाँ पे लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला देखिए यो अर्थे, जिसका संधि विच्छेद है य अर्थे। यहाँ पे विसर्ग उत्व संधि का प्रयोग हुआ है। बच्चों यहाँ पर जो आप एस का निशान देख रहे हैं ना, इसे संस्कृत में अवग्रह कहते हैं और इसे अ पढ़ा जाता है। तो बच्चों आज हमने 3 सबसे बड़े नियम सीखे। पहला, पैसा हमेशा ईमानदारी से कमाओ। दूसरा, पैसा हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, ना कि दिखावे के लिए। और तीसरा, फ्यूचर के लिए बचत अर्थात सेव ज़रूर करना ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब है आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप लोग हर महीने अपने खर्चों का हिसाब किसी डायरी या नोट में लिखते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में येस या नो लिखकर ज़रूर बताएं। अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि एक स्टूडेंट के रूप में आप लोग कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची करते हैं और चाणक्य नीति का वो कौन सा श्लोक है जो आपको बचत करना सिखाएगा। अगर आपको पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि पार्ट 3 आते ही आपकी पढ़ाई तुरंत शुरू हो सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।